जय हिंद साथियों। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और या फिर एसएससी जीडी की जो वर्तमान में भर्ती चल रही है उसमें आप एक स्टेप पार कर चुके हैं, आप जानना चाहते हैं कि भी एसएससी जीडी के थ्रू जितनी भी फोर्सेज आ रही हैं आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसएफ, जितनी भी फोर्सेज हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी किस पोस्ट में मिलती है। तो आज के वीडियो के अंदर आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँ मैं सैलरी की, तो आप एसएससी जीडी से भर्ती होते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी शुरू होती है 21,700 से शुरू होती है। उसके बाद फिर आपको 55% डीए मिलता है, एचआरए, रिस्क अलाउंस, अलग प्रकार के अलाउंसेज मिलते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल सैलरी के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आपने लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं लेटेस्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। अभी बात करें सबसे ज़्यादा सैलरी की, तो देखो जितनी भी आपकी फोर्सेज आ गई इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जितनी भी आ गई हैं लगभग सभी के अंदर देखेंगे तो जो बेसिक पे है वो आपकी स्टार्टिंग सभी की सेम है। अभी बेसिक पे सेम हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है सभी, डीए भी सेम मिलेगा, एचआरए भी आपको सेम मिलता है। ये चीज़ें तो एक नॉर्मल सी चीज़ें सेम होती हैं। जो आपका सैलरी का जो डिफरेंट आता है वो आपका आता है अलाउंसेज में। अलाउंस कौन से होते हैं, जैसे आपका रिस्क अलाउंस होता है या फिर यहाँ से कोई आईटीबीपी वगैरह, बीएसएफ वगैरह, जैसे भाई आईटीबीपी जैसे चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी करती है वहाँ पे हाईल्टी अलाउंस मिलता है। सीआरपीएफ में आप भर्ती हो गए तो जैसे आप कोबरा कमांडो बन जाते हैं तो कोबरा अलाउंस मिलता है। तो वो अलाउंसेज जो होते हैं वो आपकी सैलरी पे डिफरेंट डालते हैं। बाकी अमूमन आप देखेंगे तो सेम वो 10-20-30% एचआरए मिलता है, वही 55% डीए मिलता है, वही आपका बेसिक पे मिलती है, राशन मनी वही सबको 4,500 मिलती है लगभग। तो ये जो चीज़ें हैं सब उसकी लगभग सेम हो गई। तो सैलरी का जो डिफरेंट आता है वो डालता है आपका अलाउंसेज पे। अब अलाउंसेज में एक बात करो, सीआईएसएफ को छोड़ दिया जाए, सीआईएसएफ में क्या है कि आपको छुट्टी कम मिलती है तो छुट्टियों का पैसा मिल जाता है उसके अंदर। तो लगभग अगर आप जनरली आप देखेंगे तो जिस दिन आपकी जैसे वीकली हॉलीडे होता है या आपने वीकली ऑफ मिला उस दिन आपने ड्यूटी कर दी तो लगभग आप देखेंगे तो आप एक सैलरी पूरे साल के अंदर एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं आप अपनी, उसको छोड़ दिया जाए भी उसके अंदर। लेकिन अलाउंसेज में सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो कम रहती है। बाकी फोर्सेज के अंदर जो मेन जो आपकी सैलरी डिपेंड करती है वो आपकी करती है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। बाकी जो मैंने आपको बताया दिया भाई आपकी बेसिक पे, डीए, एचआरए, अलाउंसेज लगभग ये चीज़ें सेम होगी। लेकिन अगर एक बंदा जैसे भर्ती हुआ बीएसएफ के अंदर, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा उसकी पोस्टिंग आ गई, मान के चलो कि यूपी में आ गई उसकी पोस्टिंग कहीं भी। अब यूपी के अंदर ना तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा ना कोई एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, लेकिन एक जवान सीआरपीएफ का है उसकी पोस्टिंग आ जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो वहाँ पे आपको क्या है 21,625 रिस्क अलाउंस मिलता है, तो उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन सेम वही सीआरपीएफ का जवान यूपी में है और आईटीबीपी के जवान की उधर सियाचिन वगैरह में जो पोस्टिंग आ गई, जैसे चाइना बॉर्डर पे पोस्टिंग आ गई, तो उसको हाई अलाउंस मिलेगा, तो वो किस सबको पार कर देगा, सबसे ज़्यादा हाई अलाउंस उसको मिलेगा। तो एक तो जो मेन फैक्टर जो आपका काम करता है वो करता है कि भाई आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, पोस्टिंग पैलेस के ऊपर वहाँ पे कौन सा अलाउंस मिल रहा है, उस अलाउंस के हिसाब से फिर आपको सैलरी मिलती है। अब जैसे किसी की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर आ गई है तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे तो 21,625 रिस्क अलाउंस मिलता है आपको। इसके अलावा फिर आपको हार्ड अलाउंस भी मिलता है, हार्ड एरिया का अलाउंस जो मिलता है 3,000 के आसपास वो मिल जाता है। तो आपके 25,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा अलाउंस मिल गया। तो वो भी डिपेंड कर गया कि वही सेम फोर्स का जवान एक दिल्ली में पोस्टेड है, एक वहाँ पे पोस्टेड है, सेम ही फोर्स है, मान के चलो आईटीबीपी का जवान है जेएंडके में पोस्टेड है, आईटीबीपी का ही मान के चलो दिल्ली में पोस्टेड है, तो वो आपका उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, जो जेएंडके में पोस्टेड है दिल्ली वाले की कम हो जाएगी। तो जो मेन जो सैलरी डिपेंड करती है, मेरा कहने का मतलब ये कि जो सैलरी है वो मेन डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस पे, चाहे आप किसी भी फोर्स के अंदर हैं। बाकी जैसे नॉर्मली देखा जाए तो आपका बीएसएफ हो गई, आईटीबीपी होगी, सीआरपी हो गई, इनके अंदर आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी जो होती हैं खास करके जैसे सीआरपीएफ के आप देखेंगे तो कश्मीर के अंदर जो जेएंडके के अंदर मैक्सिमम सीआरपीएफ की ड्यूटियां हैं, ज़्यादा बटालियन सीआरपीएफ की हैं। आप एलडब्ल्यू एरिया देखेंगे छत्तीसगढ़, वहाँ पे आपकी सीआरपीएफ की ड्यूटियां हैं, तो नए आपसे भर्ती होंगे तो आपको ज़्यादातर वहीं पे डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सेम आप आईटीबीपी में अच्छा अलाउंस मिलता है, अगर आपकी चाइना बॉर्डर वगैरह पे ड्यूटी लग गई तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा अलाउंस मिल जाता है। बाकी सीआईएसएफ वगैरह की ड्यूटियाँ ज़्यादा हार्ड एरिया में नहीं होती, उनकी सैलरी कम होती है। बाकी आपकी ये एसएसएफ आ गई, एनसीबी आ गई, इनकी सैलरी कम होती हैं। बाकी ये जो 3 फोर्सेज मैंने बताई है, इनके अलावा भी जैसे एसएसबी है आपकी, हो सकता है कि उसके अंदर श्रीनगर में पोस्टिंग आ गई तो उनको भी अलाउंस सेम मिलता है। तो सैलरी का जो मेन फैक्टर है वो आपका पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगा। कोशिश करें अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, अगर आपका नंबर आ जाता है बढ़िया जगह पे, भाई आप बीएसएफ में, सीआरपी में, आईटीबीपी में, अगर आपकी हार्ड जगह पे पोस्टिंग आगे भर्ती होते ही तो आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी, जितनी आपकी बेसिक है उसके बराबर है या उससे ज़्यादा आपको अलाउंस देखने को मिलता है।
तो जहाँ तक मुझे लगता है कि छोटे से वीडियो के अंदर आपको जो सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगी, कब ज़्यादा मिलेगी, क्यों ज़्यादा मिलेगी, वो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर फिर भी अगर आपका किसी प्रकार के संबंध में कुछ शक रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।